पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले से बंगाल का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। घोष ने सीएम ममता बनर्जी को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो दिल्ली बीजेपी के नेता भी बंगाल के खूनी खेल पर सवाल दाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें बंगाल की खूनी सियासत के बोलते सबूत हैं। अलीपुरद्वार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ तो मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। कोलकाता की सड़कों पर आक्रोश दिखने लगा। दिलीप घोष का काफिला अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और फिर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने लगे। हालांकि इस हमले में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन गाड़ियों के शीशे टूट गए। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हिम्मत है, तो हमला झेल के हम आगे बढ़े हैं। 18 MP जिताए हैं। हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। लोगों ने हाफ किया है और 21 में साफ करना है टीएमसी को। बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। बुधवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भी बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। बीजेपी गोकुल जना नाम के इस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रही है। हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता गोकुल जना को मार दिया गया है और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फिर से टीएमसी का गुंडा राज है। बुधवार की शाम ही पीएम मोदी ने बंगाल में जारी इस खूनी खेल को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया था, लेकिन बंगाल में बीजेपी की बढ़त से बेचैन तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। बिहार के बाद बंगाल भी आएगा, क्योंकि मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जो जन जन तक लाभ पहुंचा है, जो गरीब की मदद हुई है, जो राहत मिली है और गरीब को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, उसके कारण बंगाल की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीट जीतने वाली बीजेपी अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने को बेताब है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के इस उत्साह से बेचैन हो उठी हैं। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ अमरदेव पासवान, कोलकाता, न्यूज़ 24।